हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोयम जिसका नाम है अ बर्ड केम डाउन द वॉक, जिसे लिखा था इमाइले डिकिंसन ने। इमाइले डिकिंसन ने इसमें यह दिखाया है दोस्तों कि एक बर्ड किस तरह नीचे आती है। अ बर्ड केम डाउन यानी कि वो नीचे आती है और फिर वो क्या करती है, यह इस सब हम पोयम में जानेंगे। यह पोयम जो है दोस्तों, उन्होंने एक बर्ड के बारे में बताना है जिसे उन्होंने नेचर से जोड़ते हुए बताया है। और इस पोयम में हम यही जानेंगे कि आखिर वो बर्ड नीचे आकर क्या करती है। तो आइए दोस्तों, हम इस पोयम के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें पोयम अच्छे से समझ में आए। तो इस पोयम को उन्होंने पब्लिश कराया था 1891 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पोयम, और उसी में इन्होंने इस पोयम को डाला था। यह पोयम जो है दोस्तों वो 20 लाइन्स की है, और इस पोयम को उन्होंने 5 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। इसकी राइमिंग स्कीम हर क्वाड्रेंट की है ABCB, और इसकी जो थीम है उन्होंने ब्यूटी एंड म्यूटेलिटी ऑफ नेचर पे रखा है, यानी कि नेचर की जो खूबसूरती है उसे इन्होंने इस पोयम में दिखाने में कोशिश की है। और इसमें उन्होंने ब्रूटैलिटी के बारे में भी बताया, यानी कि ब्रूटैलिटी क्या है नेचर की, किस तरह वो कभी खूबसूरत हो जाती है तो कभी डरावनी भी हो जाती है नेचर, और किस तरह जो शिकारी होता है वो शिकार भी बन जाता है। यानी कि हर नेचर में हर एक चीज़ किसी न किसी को मारता है और खाता है, और वो खूबसूरत भी और डरावना भी। इसके बाद हम इमाइले डिकिंसन के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 मई 1886 में। यह एक अमेरिकन पोइट रही दोस्तों। इन्होंने पोएम्स में डील किया, थीम्स में डील किया, थीम्स ऑफ डेथ एंड इमोरलिटी पे भी इन्होंने काफ़ी लिखा, और इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1775 पोएम्स लिख दिया, जिसमें से फेमस पोएम अगर हम ले लें तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई एम एश्योर एवरी ग्रीफ, आई मीट सक्सेस इज काउंटेड स्वेट। ये तो हो गया दोस्तों इमाइले डिकिंसन के बारे में। इन्होंने इस पोयम में भी अपनी ही एक छोटी सी कहानी को बताया है कि किस तरह उनके पास यह बर्ड आया। तो इसी पोयम को आज हम पढ़ेंगे। और ये जो पोयम लिखा करती थी इनका कोई टाइटल नहीं हुआ करता था। ये अपनी पोएम्स को बस लिखती थी और अपनी घटनाओं को बताने की कोशिश करती थी जो इनके साथ घटी है। मतलब ये रियल बेस्ड इफ़ेक्ट्स में पोएम्स लिखा करती थी। तो ये भी एक उनके साथ घटना घटी थी, उसी को इन्होंने पोएम्स के द्वारा हमें समझाया है। और इन्होंने इसका कोई टाइटल नहीं रखा है, तो हम इसके जो फर्स्ट लाइन है उसी को टाइटल मान सकते हैं। जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन है दोस्तों, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, और इसे ही हम टाइटल मान सकते हैं। ही डिड नॉट नो आई सॉ, he beat an angle worm in hells and ate the fellow raw. A bird came down the walk. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की शुरुआत होती है और पोइट हमसे कहती है कि एक चिड़िया जो नीचे आई, किसके लिए चल रही थी। He did not know I saw, और वो नहीं जानती थी कि मैंने उसे देख लिया है। वो एक बीट एंगल पे एक वार्म को काट देती है, यानी कि एक एंगल पे, यानी कि आधा वो उसे काट देती है, कोई एंगल बना के काट देती है। उस जो कीड़ा था उसे वो काट देती है और उसे ऐड कर जाती है, यानी कि खा लेती है। और वो भी कैसे, कच्चा ही वो चिड़िया उसे खा लेती है। तो यहाँ पे पोएम की शुरुआत में पोएट हमें ये कहना चाह रही हैं कि जब मैं अपना बैठी हुई थी तो वहाँ पे एक बर्ड आई, और बर्ड जो थी वो नीचे आई और चलने लगी, और उसके बाद उसने मुझे नहीं देखा
और एक वाम को पकड़ लिया और उसे कट कर दिया और उसे खाने लगी। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं वो बर्ड किस तरह आई और किस तरह उसने वाम को अपने मुंह में दबाकर कच्चा ही खा लिया। इसके बाद वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में लिखती है एंड देन ही ड्रॉन अ ड्यू फ्रॉम अ कॉन्वेनिएंट ग्रास and then hopped sidewise to the wall to let a beetle pass. एंड देन ही ड्रॉ अ ड्यू, यानी कि उसने एक ओस की बूंद, ड्यू मतलब होता है दोस्तों ओस की बूंद, और उससे उसने ड्रंक कर लिया यानी कि पी लिया। अब चिड़िया प्यासी होगी तो उसने एक ओस की बूंद को पी लिया फ्रॉम अ कॉन्वियंट ग्रास, और कहाँ से पिया, एक घास में। घास में जब ओस की बूंद जमी हुई थी उसे चिड़िया ने पी लिया। एंड देन हॉपेड साइडवाइज टू द वॉल टू लेट अ बिटल पास, और फिर वो हॉप करके यानी कि उछल उछल कर गई और उसने एक साइड वॉल पे टच किया और वहाँ से एक बीटल पास हो रहा था जिसे उसने रास्ता दिया, यानी वो थोड़ा सा हट गई ताकि वह बिटल आराम से जा सके। तो यहाँ पे चिड़िया को बहुत ही काइंड वाला बताया गया है कि वो किस तरह पानी पीने के बाद उस बिटल को रास्ता दी, उसको मारी नहीं, जबकि उसने उस वर्म को मार दिया था। तो वहाँ पे उसे किलर दिखाया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ही बर्ड को इतना अच्छा बना दिया गया कि वो साइड हट गई। तो यहाँ पे पोएट ने नेचर की ब्यूटी को दिखाया कि किस तरह, पहले उन्होंने क्रूएल को दिखाया कि वो किस तरह भूखी थी तो मार दी, और दूसरे में उन्होंने दिखाया कि वो कितनी स्वीट थी। अब उसने तीसरे में क्या दिखाती है वो हम पढ़ेंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में वो लिखती है ही ग्लेस्ड विथ रैपिड आइज दैट ह्यूरड ऑल अबाउट, they looked like frightened beasts. I thought he stirred his velvet head. He glazed with a rapid eyes, यानी कि उसकी जो आंखें थी वो चारों ओर घूमने लगी तेजी से। दैट हॉरेबल ऑल अराउंड, और चारों ओर देखने लगी तेजी से चिड़िया की आंखें। दे लॉक्ड लाइक फाइटेड बीट्स, आई थॉट ही स्ट्रेट हिज वेलवेट ट्रेड। अब उसकी जो आंखें थी वो इधर उधर देखकर डरने लगी, मानो उसे डर सा लगने लगा, और फिर उसने अपना हेड को स्ट्रेकल किया और वो हेड वेलवेट की तरह लग रहा था, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट हेड से वो इधर उधर देखने लगी। तो इस क्वाड्रेंट में चिड़िया डर चुकी है। किससे डरी है ये नहीं बताया गया, बस वो डर गई है, इसलिए अपनी आँखों को एकदम चौकन्ना करके चारों ओर देखने की कोशिश कर रही है। और उसकी जो गर्दन है वो काफ़ी नाजुक सी है और इधर उधर मुड़ रही है और वेलवेट कर रही है। इस क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पोएट ने हमें यह बताया। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लिखती हैं लाइक वन इन डेंजर काउजन्स आई ऑफर्ड हिम अ क्रूब एंड ही unrolled his feather and robbed him softer. Oh. Like one in danger cousin I offered him a crumb, यानी कि जब वो डर सी गई थी, डेंजर में थी, तब मैंने उसे धीरे से एक ब्रेड का टुकड़ा फेंका। एंड ही अनरोल्ड हिज feather एंड rolled हिम softer home, और फिर उसने उस ब्रेड को टुकड़े को क्या किया वो नहीं बताया गया, डायरेक्ट बताया गया है कि उसने अपने जो फीदर है उसको अनरोल्ड किया, यानी कि उसे झाड़ा, जो वो मुड़ गई थी उसे झाड़ा। एंड रॉबर्ट हिम सॉफ्ट होम, और उसके बाद उसे रॉबर्ट की, यानी कि रॉबर्ट यहाँ पे होता है जैसे कि चप्पू चलाना। तो वो जो फीदर है जो अनरोल्ड की वो यानी कि जो रोल्ड हो चुका था उसको झटका दी और उसे खोली, और उसके बाद उसे उसने ऐसे उड़ान भरी मानो कोई चप्पू चला रहा हो। उस तरह से उसने अपने हाथों को मारा और वो सॉफ्टर से उड़ गई, किधर की ओर, अपने घर की ओर।
तो यहाँ पे वो जो पक्षी थी वो डरी हुई थी, तो पोएट ने उसे कुछ खाने दिया और वो फीदर अपने पंख फैलाकर उड़ गई। ये था इस क्वाड्रेंट में। इसके बाद वो लिखती हैं, देन oars divide the ocean to silver for a sheen. O butterfly of banks of noon leap pulseless as they swim. Then oars divided the ocean. यानी कि वो इस तरह उड़ी जैसे कि दो ओशन को डिवाइड करके कोई तैरता है। टू सिल्वर फॉर अ शीम और अ बटरफ्लाई। इसके बाद पोएट उन्हें उस जो उड़ान है उसे बटरफ्लाई की जैसा कंपेयर कर रही है कि जिस तरह बटरफ्लाई धीरे धीरे अपने पंख को उड़ाकर उड़ जाती, कितनी सुंदर दिखती है, उसी तरह वो बर्ड भी मेरे सामने वैसे ही अपने पंख फैलाकर उड़ गई। ऑफ बैंक ऑफ नून्स, उस किनारे पर जहाँ मैं दोपहर को थी। लीप ब्लेसलेस एज दे स्विम, और जिस तरह स्विम करके जो पक्षियाँ होती हैं वो शांति से तैरती हैं, उसी तरह शांति से वो उड़ गई। एकदम शांत था वातावरण जब वो वहाँ से उड़ी। और यही था दोस्तों फिफ्थ क्वाड्रेंट, और ये यहाँ पे एंड होता है पोएम। तो ये जो पोएम था दोस्तों, ये 5 क्वाड्रेंट में अलग अलग बातें कहता है। पहली, वो चिड़िया शिकारी थी जिसने एक वाम को मारा था। दूसरे में वो चिड़िया दरिया दिल बन करके उस बीटल बग को रास्ता देती है। तीसरे में वो घबरा जाती है, इधर उधर देखने लगती है। और चौथे में अपने पंखों को खोलकर उड़ना चाहती है। और फिफ्थ में वो शांति भरी उड़ान भरती है। तो आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना।